वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा, वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा। खोल दिया। ओम शांति। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज भारत के लाल किले पर स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया जाएगा और हम सब प्यारे बाबा के बच्चे उस झंडे के साथ साथ प्यारे बाबा ने जो हम बच्चों को स्वतंत्रता दिलाई है, जिन विदेशियों की पहचान दी है, जिन्होंने हमारा साम्राज्य छीन लिया है, ऐसे विदेशियों को अपने जीवन से मार भगाने का हम पहले से ही झंडा बुलंद करते हैं। आइए अपने हृदय रूपी किले में झंडा लगा दें। विकारो, आप हमारे महाशत्रु रहे, आप हमारे पास आना अलाउ नहीं है, आप नहीं आ सकते हो। ऐसे अटेंशन का पहरा देते रहें और शत्रुओं से अपना बचाव करते रहें। ये झंडा जब हर एक हृदय पर लहराएगा तब खुशियों और सुखों से भरपूर ये भारत हो जाएगा। आओ इस भारत को ऐसा सुखपूर्व, ऐसा मंगलकारी, श्रेष्ठ बनाने के लिए हम सब अपना हाथ आगे बढ़ाएं और प्यारे बाबा की आज्ञाओं को शिरधार्य करें। बाबा जो आपकी एक आज्ञा हम अवश्य मानेंगे। ऐसे खुशियों का दिन सदा मनाने के लिए हम अपने आप से अपने प्यारे बाबा के सन्मुख व्रत लें, ओथ लें। जीवन में प्यारे बाबा को ये विश्वास दें, प्रण दें कि बाबा हम अपने इस हृदय के किले में आपके सिवाय किसी दूसरे के झंडे को बुलंद नहीं होने देंगे। आइए बाबा का झंडा लहराइए और जन गण मन की जगह पर जन भी खुश रहे, मन भी खुश रहे, जहाँ भी खुश रहे और मेरा प्यारे बाबा सदा खुशी के वरदान हमको बांटता रहे। आज महावाक्य 15 अगस्त के हैं और आज के महावाक्यों में सार है। मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। सुना? जो कदम कदम पर होता है वह कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाबा की याद में रहते हैं। प्रश्न है, ड्रामा के किस नूंद को जानने वाले बच्चे
अपार खुशी में रह सकते हैं। किस नूंद को जानने वाले? आंसर है जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापित होनी ही है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। भले अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी, कभी बहुत उमंग, कभी ठंडे ठार हो जाएंगे, इसमें मूंझना नहीं है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। रिकॉर्ड है, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। तुम सब वो चैतन्य परवाने बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। क्षमा कोई बड़ी नहीं, एक बिंदी है। किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा कि हम बिंदी हैं। आत्मा छोटी से छोटी सूक्ष्म है, हम आत्मा में सारा पार्ट है। आत्मा और परमात्मा का नॉलेज और किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों को ही बाप ने आकर समझाया है, आत्मा का रियलाइजेशन दिया है। पहले ये पता नहीं था कि आत्मा क्या चीज़ है, परमात्मा क्या है। इसलिए देह अभिमान के कारण बच्चों में मोह भी है तो विकार भी बहुत है। भारत कितना ऊंचा था, विकारों का नाम भी नहीं था। वह था वॉइसलेस वर्ल्ड, और अभी है विशेष भारत। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेगा जैसे बाप समझाते। आज से 5000 वर्ष पहले हमने इनको शिवालय बनाया था। मैंने ही शिवालय स्थापित किया था। प्यारे बाबा बोल रहे हैं, हमने इनको शिवालय बनाया था। इस भारत को मैंने ही शिवालय स्थापित किया था। कैसे? सो भी तुम अभी समझ रहे हो, तुम जानते हो कदम कदम पर जो होता है वो कल्याणकारी ही है। एक एक दिन जास्ती कल्याणकारी उन्हीं का है। किनका है अब तो मालूम पड़ गया ना, किन्हीं का है जो बाप को अच्छी रीति याद कर अपना भी कल्याण करते रहते हैं। ये है कल्याणकारी पुरुषोत्तम बनने का युग। बाप की कितनी महिमा है तुम जानते हो। अभी सच्चा सच्चा भगवान, सच्चा सच्चा भागवत चल रहा है। द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पहले पहले तुम भी हीरों का लिंग बनाकर पूजा करते हो। अभी तुमको स्मृति आई है, हम जब पुजारी बने थे तब मंदिर बनाए थे, हीरे मणि का बनाते थे। वे चित्र तो अभी मिल नहीं सके। यहाँ तो ये लोग चांदी आदि का बनाकर पूजा करते हैं। ऐसे पुजारियों का भी मान देखो कितना है। हमने देखा सत्यमित्रानंद जी हरिद्वार के, जो पहले महामंडलेश्वर ने घोषित किया था, लेकिन उन्होंने ये स्टेटस नहीं लिया था कि उसमें बहुत बाधाएं, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना। वो नहीं चाहते थे कि स्वतंत्र जीवन बंधन में आ जाए, तो उन्होंने वो
जगत गुरु का टाइटल स्वीकार नहीं किया था। तो मैंने देखा, हमारी प्रदर्शनी थी मोदी नगर में, तो उनको आमंत्रित किया गया। तो उन्होंने सबसे पहले आते ही अलमारी का एक खाना लिया जिसने अपने मंदिर स्थापित किया। उसमें शिवलिंग था, पार्वती थी, शालिग्राम थे, सब कुछ था। मानो पूरा चांदी का मंदिर बनाया हुआ था। तो बाबा ने क्या कहा, यहाँ तो ये लोग चांदी आदि का बनाकर पूजा करते हैं, ऐसे पुजारियों का भी मान देखो कितना है। हैं तो पुजारी, लेकिन मान देखो उनका कितना है। शिव की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन अभी भी चारी पूजा तो है नहीं, एक ही पूजा हो ऐसा तो है नहीं। ये भी बच्चे जानते हैं विनाश भी आने का है जरूर, तैयारियां हो रही हैं। नेचुरल कैलमिटीज़ को भी ड्रामा में नूंद है। कोई कितना भी माथा मारे, तुम्हारी राजधानी तो स्थापित होनी ही है। कोई की भी ताकत नहीं जो इसमें कुछ कर सकेगा। बाकी अवस्थाएं वो तो नीचे ऊपर होंगी ही। ये है बहुत बड़ी कमाई। कभी तुम बहुत खुशी में अच्छे ख्यालातों में रहोगे, कभी ठंडे पड़ जाओगे। यात्रा में भी नीचे ऊपर होता है, इसमें भी ऐसे होता है। कभी तो सुबह को उठ बाबा को याद करने से बहुत खुशी होती है। ओहो, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, वंडर है। सभी आत्मा का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। उन्होंने फिर कृष्ण को भगवान समझ लिया है। सारी दुनिया में गीता का मान बहुत है, क्योंकि भगवानों वाच्य है। परंतु ये किसी को पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। भले कितने भी पोजीशन वाले बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कहते हैं गॉड फादर को याद करते हैं, परंतु वे कब आया, क्या आकर किया, ये सब भूल गए हैं। और बाप सब बातें समझाते रहते हैं। ड्रामा में ये सब नूंद है। ये रावण राज्य फिर भी होगा और हमको आना पड़ेगा। रावण ही तुमको अज्ञान के घोर अंधेरे में सुला देता है। ज्ञान तो सिर्फ एक गीता, एक ज्ञान सागर ही बताते हैं, जिससे सद्गति होती है। सिवाय बाप के और कोई सद्गति कर नहीं सकता है। सर्व का सद्गति दाता एक है। गीता का ज्ञान जो बाप ने सुनाया था वह फिर प्रायः लोप हो जाता है। ऐसे नहीं ये ज्ञान कोई परंपरा चला आता है। औरों के कुरान, बाइबल आदि चले आते हैं, विनाश नहीं हो जाते हैं। तुमको तो जो ज्ञान अभी मैं देता हूँ उनका कोई शास्त्र बनता नहीं है जो परंपरा अनादि हो जाए। ये तो तुम लिखते हो फिर ख़त्म कर देते हो। ये तो सब नेचुरल जल का ख़त्म हो जाएंगे। बाबा ने कल पहले भी कहा था, अभी भी तुमको कह रहे हैं कि वह ज्ञान तुमको मिलता है, फिर प्रलभ जाकर पाते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती। भक्ति मार्ग में सब शास्त्र हैं। बाबा तुमको को गीता पढ़कर नहीं सुनाते, वह तो राजसियों की शिक्षा देते हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाते हैं और अगड़म बगड़म कर देते। सो तुम्हारी मूल बात है गीता का ज्ञान किसने दिया, उनका नाम बदली कर दिया। और कोई के भी नाम बदली नहीं हुए हैं, सबके मुख्य धर्मशास्त्र हैं। इसमें मुख्य है डीटीज़म, इस्लामिज़म, बुद्धिज़्म।
भले करके कोई कहते हैं कि पहले बुद्धिज़्म है, अच्छा पहले पीछे इस्लामिज़्म है। बोलो, इन बातों में गीता का कोई तलक नहीं है। हमारा तो काम है बाप से वर्षा लेने का। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। ये है बड़ा झाड़, अच्छा है। जैसा फ्लावर वॉज है ऐसा ये झाड़ जैसे निकला हुआ है। 3 ट्यूब्स निकलती हैं। कितनी अच्छी समझ से बनाया हुआ झाड़ है। कोई भी झट समझ जाएगा कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने स्थापित किया। ये दयानंद, अरविंद घोष आदि तो अभी होकर गए हैं। वो लोग भी योग आदि सिखाते हैं सब भक्ति। ज्ञान का तो नाम निशान नहीं। कितने बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। ये भी सब ड्रामा में नूंद है, फिर होगा, फिर भी होना है। 5000 वर्ष के बाद शुरू से लेकर ये चक्र कैसे फिरता है और फिर कैसे रिपीट होता रहता है, तुम जानते हो। अभी का रजिस्टर फिर पास्ट हो, फ्यूचर हो जाएगा। अभी का रजिस्टर प्रेजेंट है, फिर वो पास्ट की गाथाओं को स्पष्ट करेगा और फिर फ्यूचर हो जाएगा। भविष्य में उसका परिणाम निकलेगा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो पास्ट हो जाता है वो फिर फ्यूचर होता है। इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, फिर तुम राजाई लेते हो। इन देवताओं का राज्य था ना उस समय, और कोई का राज्य नहीं था। ये भी एक कहानी मिसल बनाओ, बड़ा मंदिर कहानी बन जाएगी। बाकी लोग 5000 वर्ष पहले ये भारत सतयुग था, कोई धर्म नहीं था, सिर्फ देवी देवताओं का राज्य था। उनको सूर्यवंशी राज्य कहा जाता है। समझते लक्ष्मी नारायण का राज्य चला 1250 वर्ष। फिर उन्होंने राज्य दिया दूसरे भाइयों को, क्षत्रियों को। फिर उनका राज्य चला। तुम समझा सकते हो कि बाप ने आकर पढ़ाया था। जो अच्छी रीति पढ़े वह सूर्यवंशी बने, और जो फेल हुए उनका नाम क्षत्रिय पड़ा। बाकी लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। यही मानसिक युद्ध है। इसमें कोई भी मन में फेल होता है तो क्षत्रिय कुल में चला जाता है। बाबा कहते, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम्हें विकारों पर जीत पानी है। बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, जो काम पर जीत पाएंगे वो जगत जीत बनेंगे। पीछे आधा कल्प बाद फिर वाम मार्ग में जाते हैं, उनके भी चित्र हैं। शक्ल देवताओं की बनी हुई है। राम नाम और रावण राज्य, आत्मा कैसे आधा आधा में आती है। उनकी कहानी बैठकर बनानी चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। यहाँ सत्यनारायण की कहानी है। यही कहानी है जिसे सत्यनारायण की कहानी कहेंगे। सत्य तो एक ही बाप है ना, जो इस समय आकर सारे आदि मध्यंत का तुमको नॉलेज दे रहे हैं, जो और कोई दे नहीं सकता। मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते।
जिस ड्रामा में एक्टर हैं उनके क्रिएटर, डायरेक्टर आदि को नहीं जानते तो बाकी कौन जानेगा? पानी। अभी तुमको बाप बताते हैं। ड्रामा अनुसार ये फिर भी ऐसे होगा। बाप आकर तुम बच्चों को फिर पढ़ाएंगे, यहाँ दूसरा कोई आ नहीं सकेगा। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, कोई नयों को यहाँ बिठा नहीं सकते। जब तक उन्होंने शुरुआत नहीं समझा तो नयों को यहाँ बिठा नहीं सकते। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है ना, नीलम परी, पुखराज परी, ऐसे नाम भी लिखे हुए हैं। तुम्हारे में भी कोई हीरे जैसा रतन है। बाबा महिमा कर रहे हैं। देखो, रमेश ने ऐसी बातें निकाली, प्रदर्शनी की, जो सबका विचार सागर मंथन हुआ तो हीरे जैसा काम किया ना। कोई पुखराज है, कोई क्या है, कोई तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। ये भी जानते हो कि राजधानी स्थापित होती, उनमें राजाएं, रानियां आदि सब चाहिए। सॉरी, तुम समझते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए, है खुशी होनी चाहिए। ये मृत्यु लोक खत्म होना है, ये बाबा तो सभी ही समझते रहते हैं। ये बाबा अभी समझते रहते हैं कि हम जाकर बच्चा बनेंगे। बचपन की वो बातें अभी ही सामने आ रही, चलन ही बदल जाती। नहीं, साकार बाबा कहते थे कभी कभी ऐसा लगता है मैं मिचनू जैसा हूँ, चल रहा हूँ घुटनों के बल, जा रहा हूँ जल्दी जल्दी। ऐसा अपना भविष्य बचपन दिखाई देता है। ऐसे वहाँ भी जब बूढ़े होंगे तो समझेंगे अब ये वानप्रस्थ शरीर छोड़ हम किशोर अवस्था में चले जाएंगे। बचपन है सतो प्रधान अवस्था। लक्ष्मी नारायण को युवा है, शादी किए हुए को किशोर अवस्था वो थोड़ी कहेंगे। युवा अवस्था को रजो, वृद्धि को, वृद्ध अवस्था को तमो कहेंगे। इसलिए कृष्ण पर लव जास्ती रहता है तो लक्ष्मी नारायण भी वही, परंतु मनुष्य बातें नहीं जानते। कृष्ण को द्वापर में, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में ले गए। अभी तुम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। कुंवारी कन्या, अदर कुमारी, दिलवाड़ा आदि में जो भी मंदिर हैं ये तुम्हारे ही एक्यूरेट यादगार। वह जड़, ये चैतन्य। तुम यहाँ चेतन में बैठे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो। स्वर्ग तो यही होगा ना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन कहाँ है? तुम बच्चों को सब मालूम है। सारे ड्रामा को तुम जानते हो। जो पास्ट हो गया सो फिर फ्यूचर होगा और फिर पास्ट होगा। तुमको कौन पढ़ाते हैं ये समझना है। हमको भगवान पढ़ाते हैं। बस खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। बाबा की याद से सब घोटाले निकल जाते हैं। बाबा हमारा बाप भी है,
हमको पढ़ाते भी हैं, फिर हमको साथ भी ले जाएंगे। अपने को आत्मा समझ, परमात्मा बाप से ऐसी बातें करनी है। बाबा हमको अभी मालूम पड़ा है, बातें करो। हमको भी मालूम पड़ा है, ब्रह्मा विष्णु का भी मालूम पड़ा है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब विष्णु दिखाते क्षीर सागर में, ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते। वास्तव में है यहाँ। विष्णु तो हुआ राज्य करने वाला। अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो जरूर राज्य भी करेगा। मानो विष्णु, फिर लास्ट जन्म और प्रथम जन्म, अंत से अंत फिर ब्रह्मा का बनता है, ब्रह्मा से फिर विष्णु रूप बनता है। विष्णु की नाभि से निकला तो जैसे कि बच्चा हो गया। ये सब बातें बाप बैठ समझाते। मानो ब्रह्मा का बच्चा विष्णु हुआ, विष्णु की नाभि से निकला, ब्रह्मा की नाभि से निकला, तो नाभि से निकला माना बच्चा हो गया। विष्णु की नाभि से निकला जैसे कि बच्चा हो गया। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा 84 जन्म पूरी कर अब फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। ये बातें कोई पूरी रीति समझते नहीं हैं, तब तो खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। गोप गोपियां तो तुम हो, साचों में थोड़ी होंगे, वहाँ तो होंगे प्रिंस प्रिंसेस। गोप गोपियों का गोपी वल्लभ है ना, शिव बाबा है गोपी वल्लभ, और ज्ञान देने वाले ब्राह्मण बच्चे बच्चियां हैं गोप गोपियां। प्रजापिता ब्रह्मा है, सबका बाप, और फिर सब आत्माओं का बाप है निराकार शिव बाबा। ये सब मुख वंशावली, तुम सब बीके भाई बहन हो गए। मुख वंशावली बीके, ब्रह्मा की संतान, तो भाई बहन कहला गए। क्रिमिनल आई हो नहीं सकती, इसमें माया हार खिलाती। बाप कहते हैं अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल जाओ। मैं जो सुनाता हूँ वो पढ़ो। सीढ़ी तो बड़ी फर्स्ट क्लास है, सारा मदार है एक बात पर। वो कौन सी बात जो बाबा नित्य प्रति हमें संकेत देते हैं? गीता का भगवान कौन? कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते, वह तो सर्वगुण संपन्न देवता है। उनका नाम गीता में दे दिया है। सांवरा भी उनको बनाया है, और फिर लक्ष्मी नारायण को भी सांवरा कर देते हैं। कोई हिसाब किताब ही नहीं। रामचंद्र को काला कर देते हैं। बाप कहते हैं काम चिता पर बैठने से सांवरे हुए हैं। नाम करके एक का लिया जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठते हो। शूद्र काम चिता पर बैठे हैं। बाबा कहते हैं विचार सगा मंथन कर, युक्तियाँ निकालो कि कैसे जगाएं। अज्ञानता की निद्रा में सोए हुए को कैसे जगाएं। जागेंगे भी कैसे? ड्रामा अनुसार। ड्रामा बड़ा धीरे धीरे चलता है। अच्छा, ये सुबह सुनाई थी मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम गोपी वल्लभ के गोप गोपियां हैं। इसी स्मृति से सदा खुशी का पहरा चढ़ा रहे। दूसरा है, अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल, बाप जो सुनाते हैं वो ही पढ़ना है। ये भाई बहन हैं, हम भाई बहनें हैं। इस स्मृति से क्रिश्चियन भाई को, क्रिश्चियन आई को, मैं क्रिश्चियन हूँ, आई को ख़त्म करना है। माया से हारे नहीं खानी है। जो माया हराती आई है, अब माया से हार नहीं खानी है। वरदान है। रियलिटी द्वारा रॉयल्टी को प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात मूर्त भव। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपनी रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मनके का नंबर और भविष्य राज्य का रूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है, अंत में ये पर्दा हट जाएगा। फिर छिपे हुए हीरे अपना प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। कैसे करे? बाबा ने कहा किसी भी विधि से, जो बाबा ने विधियां बहुत बताई, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। ये थे प्यारे प्यारे महावाक्य अनमोल दाता के, जो हम सब के जीवन को अनमोल बना देंगे। ऐसे महावाक्य। इसलिए बाबा का सदा ये कहना है, इन महावाक्यों को स्मृति में लाओ, स्वरूप में लाओ। अपने स्वरूप को इन महावाक्यों से श्रृंगार कर प्रत्यक्ष करो, ताकि प्रत्यक्षता का समय जब समीप आ रहा है तो मेरे बच्चों की प्रत्यक्षता उनके गुण ज्ञान के श्रृंगार से हो। चलो अपने प्यारे प्यारे मीठे बाबा पास चलते।
मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।